इंडिया में जब भी मुझे कपड़े धोने होते थे, मेरी वॉशिंग मशीन बालकनी में रखी रहती थी। जब भी मन किया, मतलब जब भी कपड़े इकट्ठे हुए, मशीन में डाला, सर्फ डाला, स्विच ऑन किया और कपड़े धुल जाते थे। और साथ में ड्रायर भी हो जाते थे, लेकिन उसके बाद उनको सुखाती थी। लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत अलग है, सब चीज़ें ही सीखनी है। तो आज मैं आपके साथ कपड़े कैसे धुलते हैं उसका तरीका बताऊंगी, और साथ ही साथ सैटरडे का व्लॉग शेयर करूंगी। लेकिन सैटरडे से की जो तैयारी होती है, उससे पहले मैं फ्राइडे को सारे कपड़े धोने का काम कर लेती हूँ। तो मैं आज आपको लॉन्ड्री रूम में लेके आई हूँ। हाँ जी, एक साइड आपको सारे ड्रायर मशीन दिखेंगी और एक तरफ सारी वॉशिंग मशीन दिखेंगी। तो ये जो नीचे सारी वॉशिंग मशीन रखी है, इसमें सारे कपड़े धुलते हैं। और जी, ये जो आप साइड देख रहे हैं, इस साइड सारे कपड़े ड्रायर होते हैं। और यहाँ का ये जो तरीका है वो भी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ 3 तरीके से कपड़े धो सकते हैं आप। एक तो आप कार्ड से, इसका वॉशिंग मशीन का कार्ड बनता है, उससे इसको स्वाइप करके आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट आप कॉइन डाल के भी यहाँ पर धो सकते हैं। तो यहाँ पर कपड़े धोने का चार्ज है $3। हाँ जी, एक बार यदि आप कपड़े धोएंगे तो आपको $3 डालने होंगे, और उसके थ्रू आपके कपड़े धुलते हैं। और उसको धोने के लिए आपको पहले अपने कार्ड में या तो पैसे डालने होंगे, या तो आपको अपने ऐप में, जो मोबाइल में ऐप होगा वॉशिंग मशीन का, उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। उसके थ्रू आप कपड़े धो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे कि सारे कपड़े डाल चुकी हूँ, और उसके बाद मुझे डिटर्जेंट डालना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से डिटर्जेंट डाल दूँगी सारा। और उसके बाद हम यहाँ पर, जैसे कि मैं मोबाइल में मेरे ऐप डला हुआ है, मैं उससे स्कैन करूँगी और उससे मेरी वॉशिंग मशीन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैं आपको सारे तरीके बता रही हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, यहाँ 3 तरीके हैं जिससे आप कपड़े धो सकते हैं। तो आप भी यदि नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ये देखिए, मेरे जैसे कि इसमें 17.75 दिखा रहा है। इट मीन्स कि ये इतने डॉलर मेरे ऐप में हैं। और $3 जैसे कि मैंने बताया कि चार्ज लगता है वॉशिंग मशीन का, और 45 मिनट्स लेती है वॉश करने में। तो देखिए, ये ऐप है, इसमें $3 आ गए हैं, इस तरीके से दिखा रहा है। और साथ ही साथ ऐप में टाइमिंग भी दिखाता रहेगा कि कितना टाइम बचा है कपड़े धुलने में। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है वॉशिंग करने का कपड़ों का। ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी हम इंडिया में नहीं करते, सिंपली अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, सर्फ डाला, पानी ऑन किया और स्विच स्टार्ट किया, कपड़े धुल जाते हैं। और ये जो मशीन है, इससे आप अपने चाहे तो कार्ड में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे तो स्वाइप कर सकते हैं, चाहे तो कॉइन डाल सकते हैं। ये कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कार्ड बना हुआ है। इस कार्ड की को बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हम नए थे तो हमने 2 कार्ड बनवा लिए। वरना आप ऐप से करेंगे तो आप $10 बचा सकते हैं। कार्ड को बनाने में $10 लगते हैं, और कुछ भी बिना किए ही आप ऐप के थ्रू कीजिए तो आप सीधे कर सकते हैं। और आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले $17 समथिंग था, अब $14 समथिंग बचे हैं। और देखिए, अब मैं घर पर आकर दूसरे काम करने लगी इतनी देर में, और अब कपड़े अच्छे से यहाँ पर धुल चुके हैं। ऐप में मैंने चेक कर लिया था तो टाइम ओवर हो गया था, मतलब 45 मिनट फिनिश हो गए थे। तब मैं यहाँ पर लेने आ गई हूँ कपड़े, मतलब लेने क्या आई हूँ, अब मुझे इन कपड़ों को ड्रायर करना है। जब ये कपड़े ड्रायर हो जाएंगे, बस इनको निकालो मशीन में से, और आयरन करने हैं तो आयरन करिए, नहीं तो फोल्ड करके आप रख सकते हैं। हमारे इंडिया में धुलने के बाद हम तार पे सुखाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ना तो आपको कपड़े के स्टैंड पे सुखाना है, ना तार पे सुखाना है। आपके कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, बस आपको उनको फोल्ड करके रखना है। तो अब यहाँ पर आप कभी भी इस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं कि कपड़े बाहर क्यों नहीं दिखते सूखते हुए, क्योंकि यहाँ वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट सूख जाते हैं और उसके बाद ये सीधे अलमीरा में चले जाते हैं। आप देखिए, सैटरडे के मॉर्निंग में, मतलब हर ही शनिवार को मैं जाती हूँ नो फ्रिल, और पूरे वीक के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या सामान लाना होता है, वो सारी ही चीज़ें लेकर आती हूँ। फिर अच्छे से स्टोर करती हूँ, और उसके बाद पूरे
वीक की प्लान करती हूँ कि क्या क्या खाना में बनेगा पूरे वीक, उस हिसाब से सारा सामान पहले से ही ला कर रखना होता है, क्योंकि पूरे वीक टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे ही आज भी सैटरडे है और मैं सैटरडे में अपना सारा सामान ले आई हूँ, जिसका वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, जिससे आप भी समझ पाएँ यहाँ की लाइफस्टाइल। जस्ट मैं अभी नो फ्रिल से आ रही हूँ और आज है सैटरडे। तो सैटरडे में सबसे पहला काम यही होता है, नो फ्रिल जाओ और पूरे वीक के लिए सब्जी, दूध, दही, फ्रूट्स ये सब ले आओ। तो वही सारी चीज़ें मैं भी लेके आई हूँ, जस्ट अभी आई हूँ और यहाँ पर अभी 1 बज रहे हैं। और इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ शाम के लिए, आज पॉटलक पार्टी है, उसके लिए बनाऊंगी आलू के पराठे और लौकी के कोफ्ते, जिसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और इससे आपको भी आइडिया पड़ेगा कि इंडिया और यहाँ में प्राइस में कितना डिफरेंट है, और साथ में ब्रांड भी बहुत डिफरेंट होती है, जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मुझे अब 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो अब चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ गई है कौन सी ब्रांड की कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये है, आप देख सकते हैं, कोकोनट। ये कोकोनट है, ये तो सेम ही है, जैसा इसका कोई ब्रांड ही नहीं होता। इसमें पानी है, पता चल रहा है। तो मैं इस वीक बनाऊंगी कोकोनट की चटनी, तो उसके लिए मुझे कोकोनट चाहिए था। तो बिल्कुल फ्रेश, आवाज़ से ही पता चल जाता है कि फ्रेश है कि नहीं। तो इसमें पानी है, तो मैंने ये चेक करके लिया और ये मुझे यहाँ पर $2 का पड़ा। नो फ्रिल जो है बहुत एक रीज़नेबल बोलूँगी मार्ट है, जो कि हर सोसाइटी में, हर मतलब बोलूँ एरिया में होता है यहाँ पर, और बहुत रीज़नेबल रहता है। मतलब इससे नीचे डाउन आपको कहीं कोई प्राइस नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत रीज़नेबल ग्रोसरीज मार्ट है, जिसे आप कभी भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं हर वीकेंड में यदि मुझे सामान लाना होता है तो मैं इसी से लाती हूँ। तो ये देखिए $2 का है, आपको भी पानी की आवाज़ आ रही होगी। और देखते हैं क्या लाई हूँ मैं। ये देखिए हमारी हल्दीराम की नमकीन। यहाँ पे भी नमकीन ज़्यादा महंगी नहीं है, लगभग ये मुझे पड़ी है $1 में, तो समझिए $62 की पड़ी। ये है बनाना शेक, बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये है बनाना, और ये जब कम पड़ेंगे तो मैं और ले आऊँगी। वीक में भी मैं लाती रहती हूँ यदि कम पड़ जाते हैं, नहीं तो इतने अभी 2 से 3 दिन के लिए सफिशिएंट है। ये देखिए फ्रोज़न मटर। हाँ जी, यहाँ पे भी मटर मिलती है, इस तरीके से मटर मिलती है। और ये ब्रांड मैं अक्सर लेती हूँ, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ये कनाडा ब्रांड है, तो मैं इसी ब्रांड का मटर लेती हूँ और बहुत सही है, सॉफ्ट है। तो कभी भी ज़रूरत पड़ती है इसे आप कुछ भी बनाइए, पुलाव बनाइए, सब्जी बनाइए, कबाब बनाइए, तो हर चीज़ में पड़ ही जाता है। तो ये घर में ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी दे देती हूँ। तो ये मुझे पड़ा है $3 का। हाँ जी, $1 का होता है, तो इस हिसाब से आप लगा लीजिएगा कितने का हुआ ये $3 का है। ये है हमारे टमाटर, आप देख सकते हैं। टमाटर यहाँ अलग अलग वैरायटी में मिलते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लेना चाहते हैं। मिनिमम यहाँ पर आधा किलो टमाटर आपका $2 का पड़ता है। तो ये लगभग मैंने यहाँ पर 1 किलो टमाटर लिए हैं, और ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं इस टाइप से। ये है टमाटर, तो ये 1 किलो लिए हैं मैंने। मुझे जो चीज़ें कम पड़ती हैं मैं बाद में जाके ले आती हूँ रहेगा। ये है आवाकाडो। आवाकाडो आप जानते ही हैं काफ़ी हेल्दी होता है, तो अक्सर मैं ले आती हूँ ये, और ये मुझे $4 का पड़ा है। अब ये कच्चे हैं, इसको मैं 1 से 2 दिन बस
बाहर रख दूंगी और इसमें ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रोकली है और ये मुझे $2 की पड़ी है। ये भी काफ़ी हेल्दी होती है। मैं किसी भी फॉर्म में इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी हेल्दी है और बच्चे इसे खाना नहीं चाहते तो मैं इसकी चाहे तो रोटी पराठे बना लेती हूँ, चाहे सैंडविच में मिक्स कर देती हूँ, बस यूज़ कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं लौकी के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। तो ये हमारी लौकी, तो आज इसको पूरा बनाऊंगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा बड़ी साइज़ की ली भी नहीं, इतने ही साइज़ की लिया कि एक बार में ख़त्म हो जाए। तो ये मुझे यहाँ पड़ी है लगभग बोलूँ तो $3 की है, क्योंकि 1 किलो है ये, तो $3 की है। और क्या लिया है मैंने, ये है दूध जो पूरे वीक में यूज़ होगा। इस बार मैंने एक ही पैकेट लिया क्योंकि एक पैकेट मेरा पहले से ही बचा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो मुझे बस एक पैकेट और चाहिए था। और ये मैं बोलूँ तो फुल क्रीम है दूध, और ये लगभग यहाँ पर $60 का 4 लीटर है। $60 में आपको 4 लीटर मिलेगा। और आप इससे चाहें तो कोई भी मिठाई बनाएं या नॉर्मल दही भी जमाएं या पीने में भी यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये जो है ये नीलसन करके ब्रांड है, उस ब्रांड का है। पहले मैंने एक बार दूसरे ब्रांड का लिया और उसके बाद जो टेस्ट इतना गड़बड़ लगा उसका कि मैंने सोचा भैया दोबारा कोई दूसरे ब्रांड का दूध तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना। चाय बनाने की ट्राई किया, चाय बढ़ती गई, लेकिन दूध की वजह से चाय का कलर चेंज नहीं हुआ। तो तब से मैं इसी को यूज़ करती हूँ और ये अच्छा ब्रांड है। यदि आप भी नए हैं कनाडा में और आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसी ब्रांड का यूज़ करके देखिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। और यहाँ मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने यहाँ आकर फेस की हैं चीज़ें। ये लहसुन है, ये $1 में है, $1 में 3 लहसुन मिली हैं और आप देख सकते हैं कितनी मोटी है, इस टाइप से। तो ये रही मेरी आज की ग्रोसरीज। और हाँ, इसमें मैं अभी 2 चीज़ें और भूल रही हूँ जो आपके साथ शेयर करती हूँ। बैग में है, ये है ब्रेड, ये है आटा ब्रेड और ये मुझे पड़ी है $2 की। एक ब्रेड का पैकेट लेके आती हूँ, कभी इमरजेंसी में कुछ भी नहीं है तो आप ब्रेड से कुछ भी बना सकते हैं, तो इसलिए मैं एक पैकेट हमेशा ब्रेड का रखती हूँ किचन में। और साथ में ये है अंडे, हाँ जी अंडे, ये भी पूरे वीक के लिए हैं सफिशिएंट। और मुझे लगता है इसमें 12 अंडे हैं और ये $4 की है। ने देखा मैं क्या क्या लेके आई हूँ इस वीक के लिए। अभी इसमें मैं फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज जो कि पहले से काफ़ी बचे थे इसलिए नहीं लिया, नहीं तो वो भी इसमें ऐड होते हैं। और साथ में सब्जियां, आज मुझे कुछ अच्छी सब्जियां नहीं दिख रही थी, वो नहीं ली हैं। और कुछ सब्जियां घर में थी भी, इसी वजह से मैंने सब्जियां भी बहुत कम ली हैं। तो आज का सामान थोड़ा सा तो कम है, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन देखा जाएगा वीक पे जैसी ज़रूरतें होंगी उस हिसाब से चलेगा। और नहीं है तो मैं बच्चों को ड्रॉप करने जाती हूँ स्कूल, बगल में ही नो फ्रिल है, मैं वहाँ से ले सकती हूँ। वैसे ये इतना सफिशिएंट है पूरे वीक के लिए, मुझे नहीं लगता दोबारा ज़रूरत तो पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो पहले मैं इन सारे सामान को रखती हूँ ठीक से और उसके बाद हम शाम के पार्टी की तैयारी करते हैं। सारा सामान अच्छे से स्टोर हो चुका है और यहाँ पर अब हो रहे हैं 3:30, तो लगा जाए अब काम में। तो सबसे पहले मैं चॉपिंग का सारा काम कर लूँगी, जो भी चॉपिंग करनी है कोफ्ते बनाने में और साथ में आलू के पराठे के लिए, वो सारी पहले से कर लूँगी। उसके बाद काम बहुत आसान हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता। तो चॉपिंग करूँगी, साथ में बच्चों की भी हेल्प लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे स्क्रीन से दूर रहें, मोबाइल कम देखें, लैपटॉप कम देखें, उनको इन चीज़ों में बिज़ी किया जाए जिससे ये
चीज़ें वो सीखेंगे तो आगे जाके इंडिपेंडेंट बनेंगे और साथ में उनको आइडिया भी लगेगा कैसे कौन सी चीज़ की जाती है। जैसे कि आज अमीशी ने पहली बार ब्लैक कॉफ़ी बनाई, उसको करने में बहुत मज़ा आया और मैंने उसको एक सही मेजरमेंट बता दिया, जिससे वो आगे भी कभी बनाएगी तो इंडिपेंडेंटली बना सकेगी। और साथ में आप अद्वैत को भी देख रहे होंगे, हाँ जी, वो लौकी ग्रेट कर रहा है और साथ में बॉयल पोटैटो को भी वो बोलता है मैं ही ग्रेट करूँगा। तो इस तरीके से बच्चों को अपने साथ काम में इन्वॉल्व करने से क्या होता है कि बच्चे भी धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं और इन फ्यूचर सबको इंडिपेंडेंटली सारे काम करने हैं। तो इससे अच्छा क्या तरीका है कि वीकेंड में बच्चों के साथ मिलकर इंजॉय किया जाए और जो भी कुकिंग करें, जो भी दूसरे काम करें, उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाए। तो देखिए अनमीशी कोशिश करिए कैसे लहसुन छीली जाती है और देखिए यहाँ पर आलू भी बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया, लौकी भी ग्रेट हो गई और मैंने कुछ भी नहीं किया, बच्चों ने ही सारी चीज़ें कर दी हैं। बस मैंने यहाँ पर अनियन को ग्रेट किया है, मतलब काटा है छोटे छोटे बारीक पीसेज में। और अब आइए हम यहाँ पर कोफ्ते के लिए लौकी को चेक कर लेते हैं। तो लौकी को सारा इसका जूस निकाल दिया है, बिल्कुल इसको सूखा कर लेना है जिससे कोफ्ते बहुत आराम से बन जाएंगे। यदि थोड़ा सा भी पानी होगा तो कोफ्ते हमारे अच्छे से नहीं बन पाएंगे, प्रॉपर उनकी शेप नहीं आ पाएगी। तो पूरा सुखा लेना है लौकी को और उस पानी को फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 1/4 स्पून हल्दी ले लेंगे, कश्मीरी मिर्च ले लेंगे 1/4 स्पून, साथ में यहाँ पर हम धनिया पाउडर ले लेंगे 1 स्पून और लाल मिर्च अब अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। चुटकी भर हींग डाल देंगे, साथ में जीरा पाउडर डाल दिया 1/4 स्पून और यहाँ पर अदरक, लहसुन और लाल मिर्च खड़ी इसका पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। बेसन हमें बहुत ध्यान से डालना है, ऐसे डालना है कि बस इससे बाइंडिंग आ सके, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना जिससे हमारे कोफ्ते टाइट बने। तो बेसन हम पहले थोड़ा सा डालेंगे, तो जैसे मैंने शुरू में 4 चम्मच डाले हैं, आप इन्हें डालकर चेक कर लीजिए। यदि आपकी बाइंडिंग ठीक से आ रही है, अच्छे से बन जा रही है शेप, तो आगे मत डालिए। और यदि लगता है थोड़े से सॉफ्ट बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी शेप नहीं आ रही, तब थोड़ा सा और ऐड करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि शुरू में मैंने 4 चम्मच डाला था, फिर मैं यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच बेसन और ऐड किया और स्वादानुसार नमक डालकर हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड किया था और इनको अच्छे से मिक्स करके हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। नमक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि पकौड़ी हो गई, कोफ्ते हो गए, इनमें थोड़ा भी नमक कम होता है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब देखिए ऑयल को हम मीडियम गरम करेंगे और इनमें इन कोफ्तों को डालकर हम मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर पकाएंगे जिससे अंदर तक अच्छे से कुक हो सके। और यहाँ पर कोफ्ते की शेप की बात करें तो यहाँ पर आप इसे चाहे तो सिलेंडर शेप में दे दीजिए, चाहे तो बॉल की शेप में दे दीजिए, चाहे तो आप इसे राउंड शेप में दे दीजिए। जैसी शेप आप देना चाहते हैं उस शेप में आप यहाँ पर कोफ्तों को बना सकते हैं। लौकी के कोफ्ते हैं, अच्छे लगते हैं टेस्ट में और लौकी वैसे भी अपने आप में काफ़ी हेल्दी होती है। वैसे तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इन लौकी थोड़ा टोफू भी ग्रेट करके डाल दूं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि ये पार्टी के लिए जाएगा तो लोगों को पता नहीं टेस्ट अच्छा लगे या ना लगे, इसी वजह से मैंने ऐड नहीं किया। और इस तरीके से हमारे कोफ्ते यहाँ पर बनकर तैयार हो गए। आइए अब ग्रेवी भी बना लेते हैं। तो तेल गरम हो चुका है, 2 कड़छी तेल लिया था, आधा चम्मच जीरा डाल दिया, 3 से 4 खड़ी लाल मिर्च डाल दिए, साथ में तेज पत्ता थोड़ा सा डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, 3 से 4 हरी इलायची डाल देंगे छोटी वाली और इनको थोड़ा सा बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। जब ये भून जाएंगी तब इसमें बारीक कटी हुई 2 प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमें यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से भूनना है। प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज इसकी आधी ना हो जाए और बिल्कुल पिंकिश कलर में ना आ जाए, तब इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप देखिएगा अभी प्याज का कलर धीरे धीरे बदलने लगेगा और इस तरीके से देखिए प्याज कितनी कम हो गई है, बिल्कुल थोड़ी सी बची है। तब इसमें हम यहाँ पर अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था इस सारे को ही डाल दूंगी क्योंकि लाल मिर्च बहुत तीखी नहीं थी। और इनको डालकर भी हम 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है और बीच बीच में इसको
पकना ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे से लहसुन पकड़ने लगती है, मतलब जड़ने लगती है। और इसके साथ साबुत धनिया, जो कि थोड़ा सा मैंने हल्का सा तोड़ दिया था, मतलब 2 टुकड़ों में कर दिया था, इसको हाफ़ स्पून यहाँ पर डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। आप देखिए प्याज भी बहुत अच्छे से भुन गए, लहसुन अदरक भी बहुत अच्छे से भुन गए। तब हम बेसिक मसाले इसमें ऐड करेंगे। कोफ्ते में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, कश्मीरी मिर्च ली है, लाल मिर्च ली है, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पर भून लेंगे। इनको अच्छे से भूनना है और ध्यान रखना है कि मसाले नीचे से जले नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ में ऐड करते रहेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको ऐसे मिक्स करते हुए मसालों को अच्छे से यहाँ पर भूनते रहना है। आप देखिए मसालों को हम यहाँ 10 से 12 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए 12 मिनट हो गए हैं और मसालों का नीचे से रंग चेंज होने लगा है, मतलब ऑयल छोड़ने लगा है और मसाले अच्छे से भुन जाएं और बिल्कुल जले ना। तो यहाँ पर लौकी का पानी, जो कि हमने लौकी को निचोड़ते वक्त निकाल लिया था, उस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। वो काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी हेल्दी होता है। उसको ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप पराठे में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो दाल में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए 12 से 15 मिनट बाद मसाले का रंग बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। तब ग्रेवी में थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए, थोड़ी सी लटपटी ग्रेवी रहे, इसके लिए बेसन ऐड कर लेंगे। तो 2 चम्मच बेसन लिया है और आप चाहें तो यहाँ पर 1 चम्मच बेसन लेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से बेसन को भी डालकर हम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भून लेंगे, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी पकड़ने लगता है। और बेसन डालने के बाद फिर हम टमाटर की ग्रेवी, जो मतलब बोलूँ तो प्यूरी को यहाँ पर ऐड कर देंगे। 2 टमाटर की प्यूरी मैंने यहाँ पर ऐड की है, दोनों टमाटर काफ़ी बड़े थे। अब इसको अच्छे से पकाना है। फिर से हम इसे 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। और जैसे कि हमने इसमें बेसन ऐड किया है, तो बेसन नीचे से बहुत जल्दी पकड़ने लगता है बर्तन में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में मिक्स करते रहें, स्पैचुला से चलाते रहें। और ज़्यादा चांसेस पकड़ने के हो रहे हैं तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिए, जिससे ये थोड़ी सी पतली रहेगी तो बेसन नहीं जलेगा। और इसके साथ आप देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पक गए 7 से 8 मिनट में। तब हम इसमें यहाँ पर इसकी ग्रेवी में पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप कितना कोफ्ते में किस तरीके की ग्रेवी पसंद करते हैं, उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिए। पानी थोड़ा ज़्यादा ही करिएगा, क्योंकि कोफ्ते भी सोखते हैं। और फिर यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमने कोफ्ते में भी नमक डाला है, तो दोनों का बैलेंस इक्वल रहे, ज़्यादा ना हो जाए, उस तरीके से इसमें नमक डालकर हम इसको यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इतने पकने देंगे। इतने ये पकते हैं, आइए हम यहाँ पर पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो आलू पहले से ही अद्वैत ने ग्रेट करके रखे थे, तो इसमें 2 बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। साथ में मसाले कुछ ऐड करेंगे, जैसे धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, चाट मसाला है, थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, कश्मीरी मिर्च ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा मैंने सब्जी मसाला भी ऐड किया है। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालिएगा और पराठे बनाने से पहले टेस्ट कर लीजिएगा, जिससे आलू के पराठे में नमक कम यदि फील होता है तो स्वाद नहीं आता। तो टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट रहे, इसके लिए पहले से एक बार टेस्ट कर लेना बेटर है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब भी आलू का पराठा बनाएं तो प्याज को बहुत बारीक काटें, जिससे पराठे आपके बिल्कुल भी फटे ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सारों को सेट कर लेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ के जो आलू होते हैं थोड़े से गीले गीले होते हैं, बहुत अच्छे सूखे नहीं होते हमारे इंडिया की तरह। तो फिर भी मैं बना लेती हूँ, कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। और यहाँ डो मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था, जिसमें मैंने अजवाइन, नमक और ऑयल डाल के बिल्कुल एक लूज़ डो तैयार किया था। हाँ जी, जब भी स्टफिंग के लिए बनाएं तो आटा बहुत लूज़ रखें, उससे आराम से बन जाते हैं। और आप देखिए एक पहला पराठा बना रही हूँ तो आलू देखिए कितना सारा मैंने डाला है। स्टफिंग अच्छे से भरी होती है तभी पराठों का मज़ा आता है। तो अच्छे से आलूओं को भर लेंगे। और ठंडियों में तो इन दिनों बहुत सारे पराठे के ऑप्शन हैं। आप लोग कौन से पराठे ज़्यादा इंजॉय करते हैं ज़रूर से बताइएगा। गाजर का पराठा, मूली का पराठा, मिक्स वेज का पराठा, मटर के पराठे, मेथी के पराठे, मतलब ऑप्शन ही नहीं ख़त्म होंगे, इतने सारे हैं जिनको मैं यहाँ रहकर बहुत मिस कर रही हूँ। यहाँ लिमिटेड ही चीज़ें हैं और ठंडी हो या गर्मी सारी ही चीज़ें सेम ही रहती है, कोई चेंज जल्दी नहीं आता है। तो हम इन्हीं आलू के पराठे से काम चलाएंगे। मटर के भी बना लेंगे, मेथी के, बस इससे ज़्यादा और दूसरे जल्दी नहीं मिलते हैं।
तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पराठे को बेल लेंगे और सॉफ्ट हैंड से बेलिएगा। तो अच्छे से पराठे की देखिए स्टफिंग चारों तक अच्छे से आ गई है। और अब आइए हम इनको सेक लेते हैं। सेकने के लिए आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकिए और साथ में आप चाहें तो इसे देसी घी में सेकिए, रिफाइंड ऑयल में सेकिए, जिसमें आपको सेकना है उसमें आप पराठे को सेकिए। इन पराठों को गर्मा गर्म जब खाते हैं तभी अच्छे लगते हैं, टिफ़िन में पैक करके देते हैं तो सौगी हो जाते हैं। जैसे ही तवे से उतरे तुरंत तुरंत प्लेट में जाते रहें तो मज़ा ही कुछ और रहता है। तो इस तरीके से पराठे बन गए थे। और ये सैटरडे की नाइट का टाइम है जब हम लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे। जॉली मूवी बाद में हमने देखी थी, जॉली 3। और साथ में मेरा बर्थडे भी था एक दिन पहले, जिसको हमने उसी दिन सेलिब्रेट किया। तो इस तरीके से हमने केक कटिंग भी किया, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बच्चों ने काफ़ी सारे सरप्राइज़ मेरे लिए रखे थे। और ये जो आप छोटी सी बच्ची देख रहे हैं ये भी बहुत एक्साइटेड थी। इसका नाम इक्शाना है और इसको केक देख के इतनी क्रेजी हो गई थी कि ये वहाँ से हट ही नहीं रही थी। तो इस तरीके से हमने केक कटिंग भी किया और साथ में अपना यहाँ पॉटलक भी इंजॉय किया। ये मटन है, जीरा राइस है, साथ में यहाँ कोफ्ते हैं और आलू के पराठे हैं। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, 7 से 8 लोग थे। तो इस तरीके से हमने सैटरडे को पूरे दिन एंजॉय किया और इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बताइएगा आप सैटरडे कैसे एंजॉय करते हैं, क्या प्लान करते हैं, और आपको मेरा आज का सैटरडे ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खूब सारा अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।